महाभारत हमारे हिंदू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी ने देखा होगा और देखना भी चाहिए। वैसे तो हर काल में समय समय पर माँ भारती ने सुपर हीरो अर्थात वीरों की जन्म दी है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं महाभारत काल के एक सुपर हीरो की, जो है अभिमन्यु। और वीर इसलिए है कि क्योंकि 16 साल की उम्र में लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग दिया था, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहाँ पर दिन में जितने ही मौत की शोर रहती थी, रात में मायूसी का उतना ही सन्नाटा पसर जाता था। वैसे भी अच्छा लोग, अच्छा इंसान युद्ध नहीं चाहता। वो चाहता है कि शांति से ही चीज़ों का समाधान हो जाए, शांति से ही किसी भी चीज़ को सलट लिया जाए। लेकिन अगर शांति से कोई ना माने तो युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतिम ही सही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है। रामायण काल में भी भगवान राम ने शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा था रावण के पास कि देखो सीता जी को वापस कर दो, लेकिन उस समय भी रावण ने उस बात को ठुकरा दिया था। और इस महाभारत काल में भगवान कृष्ण स्वयं गए थे एक शांति दूत बनकर, ताकि युद्ध टल जाए। और वो जाकर दुर्योधन से कहते हैं, उसको रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही अच्छे रश्मि रथी काव्य में लिखा है उन्होंने, कि जब कृष्ण भगवान जाते हैं शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए कि देखो युद्ध अच्छा बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, तो तुम ऐसे ही मान जाओ। तो देखिए क्या प्रस्ताव लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो। देखिए मैं पूरा रश्मि रथी को शामिल नहीं कर रहा हूँ, कुछ अंश को। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती जमा। मुझे 5 ही गाँव दे दो भाई, सब रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका। देखिए दुर्योधन वो भी नहीं देता है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। अब हरि को बांधने की उसने आज्ञा दे दिया सेना को, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। अरे पागल, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हितवचन नहीं तुमने जाना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो लो अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संदेश सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं अब मरण होगा। टकराएंगी नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर जल प्रखर, शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और भगवान कृष्ण अंतिम बात कहते हैं कि 100 से भरा हुआ भू होगा, यानी भूमि पूरे 100 से भरा होगा, 100 से भरा हुआ भू होगा, पहचान कहाँ इसमें तू होगा। और भगवान ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसका दुर्योधन नहीं मानता है। इसका परिणाम ये होता है कि लाखों लोग मारे जाते हैं उस महाभारत में। और भीष्म पितामह के पराजित होने के बाद, अर्थात वाणों के सैया पर लेट जाने के बाद, महर्षि द्रोणाचार्य को कौरवों के तरफ से युद्ध का कार्यभार सौंपा गया। तो एक दिन द्रोणाचार्य ने यह नीति बनाया कि हम चक्रव्यूह की रचना करके सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर को हम उसमें पराजित कर देंगे और युद्ध को, विजय को प्राप्त कर लेंगे। और इसमें उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, जिसमें अर्जुन को दूर भेज दिया गया, क्योंकि अर्जुन उस चक्रव्यूह की रचना का तोड़ने का भी विधि जानता था। 16 साल का वो लड़का जो उस दिन महाभारत को अंत होने से रोक लिया, जो पांडवों को पराजित होने से रोक लिया, जो कि आने का चक्रव्यूह से वापस आने का रास्ता नहीं जानता था, फिर भी ये जानते हुए कि मरना है, फिर भी वो जाकर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। और मर कर नहीं बल्कि कई सारे वीरों को मार कर तब वीर गति को प्राप्त हुआ है हमारा अभिमन्यु। उनको युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर उनसे लड़ाई किया गया, युद्ध किया गया और उनको मारा गया। अर्थात युद्ध का नियम होता है कि एक इंसान एक ही इंसान से लड़ाई करेगा, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग मिलकर तब निहत्थे अभिमन्यु पर वार करने लगे और गलत तरीक़ा से युद्ध लड़ने लगे। मरते मरते अभिमन्यु एक ही बात बोल गए थे कि मुझे दुख है इस बात का कि आने वाला भविष्य, आने वाला ये फ्यूचर आप लोगों को कायर कहकर बुलाएगी। आप लोग महान आत्मा हैं, आप लोगों को कोई कायर कहे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग नियम को तोड़कर, जो नियम भीष्म पितामह ने बनाई थी, उसको तोड़कर आप नियम के विरुद्ध जाकर लड़ाई कर रहे हो। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा,
आपने मेरे बातों को सुना, रामधारी सिंह दिनकर जी के इस प्यारा सा कविता का कुछ अंश सुना, तो इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं कोई अलग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें आरवी डिस्कशन।